ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में एक नया रिकॉर्ड जड़ दिया है। उन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा है और यह बिडिंग मंगलवार को आबू धाबी में हुई। कैमरन ग्रीन ने आईपीएल करियर की शुरुआत 2023 में मुंबई इंडियंस के साथ की और 452 रन बनाए। 2024 में आरसीबी के लिए उन्होंने 255 रन बनाए, 10 विकेट भी लिए और 2025 में इंजरीज की वजह से वो नहीं खेल पाए और अभी 2026 आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, एक एक पॉइंट पे बात होगा, एक एक बात पर डिस्कशन होगी। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके के मजेदार तरीके से मजेदार वीडियोस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, जिसमें ज्ञान भर भर के होगा विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो देखते हैं सबसे पहले आईपीएल ऑक्शन 2026 क्या है। देखिए, आईपीएल में ऑक्शनिंग होती है डेफिनेटली, तो अभी भी 2026 वाली ऑक्शनिंग हो रही है, मतलब मैच से 2026 में है, ऑक्शनिंग अभी से हो रही है। ठीक है, कहां पे हुई है तो आबू धाबी में हुई है और टोटल 10 टीमों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 10 टीमें यहां पे खेलेंगी आईपीएल, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए 10 टीमें खेलती हैं आईपीएल में। टोटल प्लेयर्स कितने हैं तो 77 प्लेयर्स हैं जिन्हें खरीदा जाएगा या खरीदा गया है। ठीक है, कहां पे आबू धाबू में ये जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग किस चीज की तो मीटिंग चल रही है परचेजिंग की, खरीदने की। क्या खरीदने की? प्लेयर्स को खरीदने की, जिसको हम लोग ऑक्शनिंग कहते हैं यानी कि नीलामी कहते हैं। ठीक है, तो 77 प्लेयर्स की यहां पे नीलामी हुई है 2026 के आईपीएल के लिए और इनका जो टोटल पैसा मिला है ना भाई साहब, टोटल पैसा सोचने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है। कितना? 215.45 करोड़ टोटल पैसा मिला है, 215.45 करोड़। करोड़, मैं लाख की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़। ठीक है, यानी कि इतना पैसा इन प्लेयर्स पे खर्च किया जाएगा, इतना पैसा इन प्लेयर्स को दिया जाएगा। आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है और हम लोग सिर्फ एक गेम पे यानी कि कुछ प्लेयर्स पे खर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। जितने लोकल लेवल पे बिजनेस है उस टाइम चल रहे होंगे, वो बहुत फ्लरिश भी करेंगे, क्योंकि जहां पे मैच होगा, जिस शहर में मैच होगा, जिस स्टेडियम के पास मैच होगा, वो पूरा बिजनेस चल पड़ेगा। होटल में रुकने के लिए लोग आएंगे, जो लोकल वेंडर्स वगैरह हैं उन सबके खूब बिक्री होगी। तो अच्छी बात है, नो डाउट इकोनॉमी को भी फायदा तो होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो 77 प्लेयर्स हैं, इसमें से जो 29 प्लेयर्स हैं यानी 29 प्लेयर्स हैं वो ओवरसीज यानी कि विदेशी प्लेयर्स हैं, दूसरे देशों के प्लेयर्स हैं, याद रखेगा। तो आईपीएल 2026 में 10 टीमें हैं और 77 प्लेयर्स की बिडिंग हुई है, ऑक्शनिंग हुई है, जिसमें से 29 कौन से हैं? फॉरेन कंट्रीज के हैं, यानी कि दूसरे देश के प्लेयर्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, सबसे बड़ा एक जो कहते हैं ना, इसी में नहीं हर एक आईपीएल में जो सबसे महंगा खिलाड़ी होता है वो हाईलाइटेड होता है। तो यहां 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन है, याद रखेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, यानी कि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। डेफिनेटली बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो दोनों मोर्चा संभाल सकते हैं, इसकी वजह से इनकी जो कीमत है ऑफ कोर्स थोड़ी ज्यादा है। इनफैक्ट ये जब 2023 में आए थे मुंबई इंडियंस के खेलने के लिए, तभी इनकी कीमत 17.5 करोड़ थी, उस टाइम में भी 17.5 करोड़ थी, आप समझिएगा। ठीक है, यानी ये शुरू से ही महंगे रहे हैं। शुरू से इसलिए महंगे रहे क्योंकि यार बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं और एक टीम को दोनों ही मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा है कैमरन ग्रीन को 2026 के आईपीएल के लिए और इसी के साथ ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं। ओवरसीज, ओवरसीज बोले तो जो विदेशी खिलाड़ी हमारे भारत में आईपीएल खेलने आ रहे हैं उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है ये। ठीक है, कैमरन ग्रीन कितना? 25.20 करोड़ में इन्हें केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? चलिए, उसके बाद इससे पहले कौन थे महंगे खिलाड़ी ओवरसीज में? तो यहाँ पे मिशेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी थे और 24.75 करोड़ में इनको खरीदा गया था 2024 में। उससे नीचे आते हैं पैट कमिंस साहब हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ये भी, और 20.50 करोड़ में इनको खरीदा गया था। तो ये तीन नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, टॉप में आ रहे कैमरन ग्रीन, में ओवरसीज की बात कर रहा हूं, याद रखना, ओवरसीज यानी कि विदेशी खिलाड़ियों की। तो यहाँ पे ग्रीन कैमरन सबसे टॉप पे, मिशेल स्टार्क दूसरे नंबर पे, पैट कमिंस तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और डिसीजन जो मुझे चौंकाया, पर्सनली मुझे चौंकाया,
दो ऐसे अनकैप्ड प्लेयर थे जिनको भाई साहब 14.20 करोड़ में खरीदा गया। अब ये अनकैप्ड प्लेयर्स कौन से होते हैं बच्चे? ये अनकैप्ड प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, ना कोई T20 खेला, ना कोई वनडे खेला, ना ही कोई टेस्ट मैच खेला, कुछ भी नहीं खेला है। ये आईपीएल में ही खेल रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ा मैच अभी तक आईपीएल ही होने वाला है। उस तरीके के प्लेयर्स को यहां पे खरीदा गया है। यूं तो अनकैप्ड प्लेयर्स हमेशा से खरीदे गए हैं, लेकिन अभी जो अमाउंट डिसाइड हुई है ना, वो अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा है, 14.20 करोड़। समझिएगा आप लोग, दो प्लेयर्स हैं, दोनों ही 14.20 करोड़ 14.20 करोड़ में खरीदे गए हैं, और दोनों को ही सीएसके ने खरीदा है। ठीक है बच्चों, तो सीएसके ने खरीदा है दो अनकैप्ड प्लेयर्स को, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। अब इनकी रणनीति कैसी है ये तो भगवान जाने, क्योंकि जब मैच होगा तो ही पता चलेगा। इनका प्लानिंग क्या है भगवान जाने, क्योंकि जब तक मैच नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक जितना भी आंकड़े बता रहे हैं, जितने भी मैच के इनका परफॉर्मेंस बता रहे हैं, तो प्रशांत वीर को लेकर के आया गया है, प्रशांत वीर को लेकर के आया गया है जडेजा। ठीक है, आर जडेजा को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करने के लिए लेकर के आया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार आर जडेजा भाई इतना बड़ा प्लेयर है यार, ठीक है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो आगे देखेंगे कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और कार्तिक शर्मा को कहा जा रहा है कि ये एमएस धोनी साहब, एमएस धोनी साहब को रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि उनकी जगह लेंगे, यानी कि उनके जैसा खेलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि एमएस धोनी को अभी तक कोई टक्कर देने वाला आया है। भाई फिनिशर, द बेस्ट फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड, जिस मैच में हाथ डाल दिया उस मैच में 90% जनता को यह पता है कि यही जीतेगा। चलिए मैच जीतना हारना बात की बात है, जनता का, भारतीयों का भरोसा एमएस धोनी है। जिस मैच में एमएस धोनी खेल रहा है वो मैच 90% इस तरफ है। हाँ 10% में कुछ भी हो सकता है, 90% जीत के ही चांसेस हैं। जब रिटायरमेंट लिया था भाई पूरा भारत दुखी हो गया था कि यार अब अपने को मैच में ना वो प्लानिंग नहीं दिखेगी, अब अपने को मैचेस में ना वो भरोसा नहीं रहेगा। भाई आखिरी बैट्समैन भी अगर धोनी है ना तब भी लगता है कि अभी भी मैच भारत के हाथ में है। तो कार्तिक शर्मा को कहा जा रहा है कि कर सकते हैं रिप्लेस, बट अभी जब तक मैच नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चे में हैं, क्योंकि अभी तक अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे महंगे यही हैं, 14.20 और 14.20 करोड़, दोनों का मिला के भाई साहब 28.40 करोड़ हो जाता है। भाई इतने में तो कोई बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आ जाते, लेकिन नहीं ले रहे हैं, पता नहीं सीएसके का क्या रणनीति है या क्या चीज है, भगवान जाने। ठीक है, तो अभी तक सबसे हाईएस्ट अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में इन्हें ही हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये तो था अभी तक का 2026 का रिकॉर्ड, लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज, कैमरून के बारे में, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूं शायद। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि द मोस्ट एक्सपेंसिव, अभी तक जब से आईपीएल शुरू हुआ है सबसे महंगे खिलाड़ियों की एक लिस्ट है, जो कि आपसे एग्जाम से में भी पूछी जा सकती है। तो आपको एक एक करके सबके नोट्स बनाते चलना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात भी लगेगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा 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 अच्छा, यहाँ भी भारतीयों का दबदबा है, इंडियन प्लेयर्स का दबदबा है। और इसलिए नहीं कि दे आर इंडियंस, इसलिए कि भैया दबदबा है, इंडियन क्रिकेट टीम का पूरे दुनिया में दबदबा है तो है, इसलिए इनको ये जगह मिली है। तो देखिए टॉप में आते हैं ऋषभ पंत। ठीक है, इन्हें 27 करोड़ में खरीदा गया था 2025 वाले आईपीएल के लिए, 27 करोड़ में खरीदा गया था 2025 वाले आईपीएल के लिए, 27 करोड़। तो सबसे महंगे यही आते हैं। दूसरे नंबर पे है 26.75 करोड़ के पंजाब किंग खेलने वाले ये श्रेयस अय्यर, 26.75 करोड़, 26.75 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये रहे जनाब ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तीसरे नंबर पे, ठीक है, 26.75 करोड़ से थोड़ा नीचे 25.20 करोड़, ठीक है, 25.20 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है कैमरन ग्रीन को। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और ऑलराउंडर है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सभी बहुत बेहतरीन करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखें, जो अगले नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे मिशेल स्टार्क, जिनके मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ठीक है, जो कि दूसरे रैंक पर है इन ओवरसीज प्लेयर्स की लिस्ट की अगर बात करें, ओवरसीज प्लेयर्स की कीमत की बात करें, प्राइसेस की बात करें, ऑक्शनिंग की बात करें, बिडिंग की बात करें, तो ये आपके दूसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो चौथे नंबर पे आते हैं। इन्हें 24.75 करोड़ में खरीदा गया था। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, जो कि इंडिया के ही हैं,
23.75 करोड़ में इनको खरीदा गया था। केकेआर, आपको नहीं लग रहा केकेआर कुछ ज्यादा ही पैसे फेंकता है और सीएसके? मुझे तो ऐसे लगता है, आप शुरू से उठा के देख लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा केकेआर और सीएसके इतने पैसे फेंकता है भाई, इतने पैसे फेंकता है, ठीक है, कि मतलब यूं ही चलो भैया खरीदो, महंगा है कोई दिक्कत नहीं भाई, तू आजा, तू बढ़िया प्लेयर, तू आजा, महंगा है कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज्यादातर आपको वही दिखेंगे यहाँ पर। चलिए पैट कमिंस की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद सनराइजर्स के लिए खेले और 20.50 करोड़ में इनको खरीदा गया, इनकी बिडिंग लगी है। उसके बाद सैम क्यूरन की बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड से 18.5 करोड़ पंजाब किंग्स के लिए खेले। और ये अर्शदीप की बात करें तो ये भी पंजाब किंग्स के लिए खेले 18 करोड़ में। युजवेंद्र चहल जो कि बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पंजाब किंग्स के लिए खेला है और उनकी जो कीमत 18 करोड़ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये आखिरी देख लेते हैं, कैमरन ग्रीन, सेम 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 प्लेयर, ठीक है, जिन्हें अभी 2026 में 25.20 करोड़ में खरीदा गया है केकेआर के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं का रिकॉर्ड था अभी 17.5 करोड़ वाला। मैंने आपको बताया तो था थोड़ी देर पहले कि भाई साहब इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला, डेब्यू आईपीएल खेला, नॉट डेब्यू मैच, डेब्यू आईपीएल खेला 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है, 452 रन तो बनाए ही बनाए भाई साहब, और 17.5 करोड़ इनकी कीमत थी। ये ओवरऑल इनकी कीमत 17.5 करोड़ थी। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगा कि 10 के 10 लिस्ट में आप लोगों को बता दूं भाई साहब, और ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सब अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर हिट कर लिए, ताकि इस तरीके की मजेदार, इस तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस, नॉलेजफुल लेक्चर्स में आप लोगों को देता रहूं। जैसे ही हम लोग अपलोड करें बच्चों, तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक फटाफट पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखते हो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे और किसी लेक्चर्स में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।